गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स पेपर चल रहा है उसमें जो आज का टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट ये था कि यह आपतित फोटोन जब किसी रेस्ट पर स्थित इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग करता है तो ये जो परिकिरणित फोटोन है आफ्टर स्कैटरिंग, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी में कमी हो जाती है और जितनी एनर्जी में कमी हुई है वह ऊर्जा इस रेस्ट पर स्थित इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और वह इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो हम इस कॉम्पटन प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के बाद हैं उसकी गतिज ऊर्जा का मान निकालना चाहते हैं, यानी कि प्रत्यक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान। प्रत्यक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन बराबर होगी एच न्यू। न्यू यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो न्यू है ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और ये न्यू प्राइम है फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। इस स्कैटर्ड फोटोन की जो आवृत्ति है वो आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम हो गई। इसी कमी को यानी न्यू माइनस जो न्यू प्राइम है, ये न्यू माइनस न्यू प्राइम ये है गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन को। तो K बराबर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम। अब यह जो गतिज ऊर्जा है वो होती है हाफ एम इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v इसका प्राप्त हुआ जो वेग हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इस गतिज ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू को हम बाहर निकालें तो 1 माइनस न्यू प्राइम बाई न्यू और कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा जो न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान है, कॉम्पटन जो समीकरण थी उस समीकरण में न्यू अपॉन न्यू प्राइम का जो मान है वह होता है 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, जहाँ पर एच है प्लांकनीयता, न्यू है आपतित फोटोन की आवृत्ति, एम नोट है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, सी प्रकाश का वेग और फाई क्या है परिकिरणित फोटोन की दिशा, यानी परिकिरणित फोटोन किस दिशा पर किस कोण पर स्कैटर्ड हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान चाहिए हमें, तो न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। अब यदि एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर ये एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि आपतित फोटोन की आवृत्ति फिक्स होगी, तो फिक्स फोटोन के लिए ये मान कांस्टेंट है तो इसको मान अल्फा दे देते हैं। तो इसका मान अल्फा यहाँ पर रखने पर न्यू प्राइम अपॉन न्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। तो यह है मान इस समीकरण में रखने पर जो गतिज ऊर्जा का माना जाएगा एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। वन प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई माइनस 1 एलसीएम ले लिया, ये कट हो गया। तो जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा हो गई एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। यह है इस जो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है परिकिरणित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा का मान। इस गतिज ऊर्जा का मान जो है वो निर्भर कर रहा है किस एंगल पर फोटोन स्कैटर्ड हुआ है।
अब किस एंगल पर ये फोटोन स्कैटर्ड हुआ है, तो यदि फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ है इसकी बैक स्कैटरिंग है, यानी अल्फा बराबर यानी 180 डिग्री, ये आ जाती है बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग अल्फा बराबर 180 पर के का मान अल्फा बराबर 180 पर कॉस फाई -1 माइनस तो ये जो के का मान है, के का मान जो है वो एच न्यू अल्फ़ा 2 आ जाएगा 1 + 1, और यहाँ पर भी 1 + 2 अल्फ़ा, ये है मैक्सिमम हमारा। यानी कि यदि फोटोन इस फाई का मान इस दिशा में हो जाए, वापस ऐसे आकर के यूँ इसी दिशा में लौट जाए, फाई बराबर 180 डिग्री हो जाए है, तो इसको बैक स्कैटरिंग कहते हैं। और बैक स्कैटरिंग पर इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, और वो मान है ये है। और इसका मिनिमम मान कितना होगा, अल्फ़ा बराबर 0 पर। यानी कि यह यदि अल्फ़ा इस दिशा में ही प्रकीर्णित होता है, ये फोटोन की दिशा यदि अल्फ़ा फाई बराबर 0 रहता है तो फाई बराबर 0 रहता है तो के का मान मिनिमम प्राप्त होगा। के का मान cos 0 का मान 1, तो ये कितना मिनिमम 0 से। तो यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसकी एनर्जी का मान 0 से लेकर के इस के मैक्सिमम के बीच में वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन फाई एंगल। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में यदि हम आपतित फोटोन के सापेक्ष इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान निकालना चाहें, यानी K/h का मान निकालना चाहें, तो K/h का जो मान है K/h का जो मान है वो इस ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। h को इधर लेके जाएं तो हमारे पास में क्या बच गया, K/h अल्फ़ा 1 - cos अल्फ़ा 1 + 1 - cos अल्फ़ा क्या फाई, ये क्या मैक्सिमम आ गया। अब के मैक्सिमम का मान कितना होता है ये हमें निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू रख दें, यहाँ पर के मैक्सिमम का मान हमने निकाला 2h न्यू अल्फ़ा 1 + 2 अल्फ़ा। अब इसमें अल्फ़ा का मान रख देते हैं और देखते हैं के मैक्सिमम का मान किस किस राशि पर डिपेंड करता है, यानी वेरिएबल क्या क्या है। तो के मैक्सिमम का मान था 2h न्यू अल्फ़ा 1 + 2 अल्फ़ा। यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं 2h न्यू, और अल्फ़ा का मान रख देते हैं हम, अल्फ़ा का मान है m0c²। अल्फ़ा का जो मान था वो अल्फ़ा का मान ये रहा, अल्फ़ा का मान h/m0c²। तो h/m0c², ये हमने रख दिया, किसका मान रख दिया है, अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर भी रख देंगे 2 × h/m0c²। यहाँ से के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2h न्यू m0c², h न्यू डबल हो जाएगा तो h² न्यू² अपॉन 1 इधर एलसीएम ले लें इसको, m0c² प्लस 2h न्यू m0c² कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो बच गया वो के मैक्सिमम इक्वल्स टू आ गया 2h² न्यू², और इसमें 2 का इसको बाहर निकालें तो h न्यू प्लस हाफ m0c², 2 से 2 कैंसिल आउट। तो जो के मैक्सिमम है वो हो गया h² न्यू प्लस हाफ m0c²। अब ये है के मैक्सिमम का डिपेंडेंसी। अब यदि हम तरंगदैर्ध्य के रूप में इसको निकालना चाहें तो न्यू बराबर होता है c/λ। तो के मैक्सिमम
एच स्क्वायर, अब इसमें न्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर न्यू बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य, कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य जो हमारे पास में थी वो होती है एच बराबर एल लैम्डा सी बराबर एच अपॉन एम नॉट सी। तो हम इसको रख सकते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ पर इसको हम यदि कैलकुलेट करें, इसका लैम्डा सी का मान इसमें रखते हैं और न्यू का मान रख देते हैं, तो हमारे पास में जो समीकरण बनती है वो बनती है 2m0 c² और लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा सी और लैम्डा। तो ये मान आता है। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त कीजिए। तो ये वैल्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।